पहले आज रात इंडियन टाइम के हिसाब से अराउंड 11:45 पौने 12 बजे अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब वहां के किसी मौजूदा या एक्स प्रेसिडेंट को किसी क्रिमिनल केस के लिए कोर्ट में पेश होना है। बहुत सारे लोगों ने मेल पे लिखा था कि इसकी जानकारी दे, तो मैंने कहा कि इसकी जानकारी आपको दे दूं कहानी सुनाने से पहले। दरअसल ये पूरा मामला जो है, कोर्ट में क्या क्या आरोप तय होंगे अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन 30 से 35 ऐसे केसेस हैं जो उनके बिजनेस से और बाकी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जिस पर सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन शुरुआत जिस मामले की हुई है वो ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में, आपको पता होगा, अमेरिकी चुनाव उन्होंने लड़ा था और उसमें वो जीते भी थे, तो उसी चुनाव के कैंपेन के दौरान उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक अमेरिकी पोर्न स्टार जो अश्लील फिल्मों में काम किया करती थी, उसको $1,30,000 अपने वकील के थ्रू दिया था ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, और वही मामला अब सामने आया। अब किसी को, किसी पोर्न स्टार को $1,30,000 देना, क्या ये जुर्म है अमेरिका कानून में, या ये पैसा देना गलत था? इन सारी चीज़ों पर बहस हुई। तो पूरी कहानी कुल मिलाकर यूँ है कि जब ये इल्ज़ाम लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोर्न स्टार को पैसे दिए हैं, तो सबसे पहले वहाँ की जूरी तक ये मामला गया, और जो ग्रैंड जूरी है, अब जूरी वहाँ जो सिस्टम है हमारे देश से थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ कोर्ट है, अदालत है, उसमें जज होते हैं। अमेरिका में ये होता है कि एक तो कोर्ट है ही है, जज हैं वहाँ, लेकिन उससे पहले जूरी होती है, ग्रैंड जूरी। वह अमेरिका के आम नागरिक उस जूरी के मेंबर होते हैं। तो उनके पास गया कि एक पोर्न स्टार को डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से ठीक पहले मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 दिए। क्या ये क्राइम है, और क्या इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए? ग्रैंड जूरी जो, यानी कि अमेरिका के जो आम नागरिक, अलग अलग लोग, उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस चलाने का ये, इस पूरे मामले में कई सबूत हैं। तो ग्रैंड जूरी के इसी फैसले के बाद लास्ट थर्सडे को पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के किसी एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर क्रिमिनल के मुकदमा चलेगा, क्राइम का। अब ये मामला क्या है? तो मामला ये है कि एक अमेरिका की बहुत ही चर्चित पोर्न स्टार, उनका नाम है स्टॉर्मी डैनियल्स। स्टॉर्मी डैनियल्स ने एक दावा किया था कि 2006 में वो एक बार डोनाल्ड ट्रंप से मिली पहली बार, और किसी एक वो जो चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। तब डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं थे, और पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं थे, लेकिन एक कामयाब बिजनेसमैन थे, बेशुमार दौलत थी। और 2006 में जब पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद कहते हैं कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की उम्र करीब 60 साल थी और स्टॉर्मी की उम्र करीब 30-32 साल। तो पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल ने यह दावा किया कि जब पहली बार मुलाकात हुई एक होटल में, तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में संबंध बने, और फिर इसके बाद वो कई बार मिले, बात आई गई होगी। अब धीरे धीरे वक्त बीता, डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव में उतरने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बन गए। 2016 में कहते हैं कि अपने इस रिश्ते को, अमेरिका में ये बहुत होता है, जो बड़े स्टार और ये होते हैं, वो वहाँ के मीडिया, अखबार या टीवी को अपना इंटरव्यू अच्छे खासे पैसे पे बेचते हैं। तो स्टॉर्मी डैनियल ने भी ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को जाहिर करने के लिए किसी चैनल और अखबार से कांटेक्ट किया। ये बात ट्रंप तक पहुंची। फिर ट्रंप ने, उस वक्त इलेक्शन का माहौल था, कैंपेनिंग चल रही थी, ये बात उनके कैंपेनिंग पे असर डाल सकती थी कि एक पोर्न स्टार के साथ उनके रिश्ते हैं, तो रिलेशनशिप में थे दोनों। तो इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने अपने एक वकील के जरिए डैनियल्स का मुंह बंद करने के लिए उसको $1,30,000 का एक चेक दिया, डॉलर का, सॉरी। तो ये चेक दिया और उसके बाद वो चुनाव जीत गए। तो अब सवाल ये है कि एक पोर्न स्टार को उन्होंने $1,30,000 का चेक दिया, इसमें गलत क्या है? अमेरिका के कानून के हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है, और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, उन्होंने ये जो चेक दिया, उन्होंने दिखाया कि वो अपने एक वकील मिस्टर कोहेन है, उनको उनकी वकालत की फ़ीस के तौर पर ये $1,30,000 का चेक काटा है, जबकि ये $1,30,000 का चेक उस पोर्न स्टार को गया ताकि वो अपना मुंह बंद रखे ट्रंप के साथ रिश्ते को लेकर। तो पैसा देना गलत नहीं है, लेकिन पैसा का जो हिसाब था कि उन्होंने अपने जो वहाँ उनके जो फाइनेंस देखते हैं कि वो दिखा दिया कि ये हम एक वकील की फ़ीस के तौर पर दिया, तो फ़ीस थी नहीं। अमेरिका में इसको लेके बड़ा सख्त कानून है। क्यों? क्योंकि ये है कि आपने अपने दस्तावेज़ों के साथ हेर फेर किया है। जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा बिजनेस है, फिर उसमें यह है कि आपने नियमों का उल्लंघन किया, पैसे किसी और की वजह से दिए गए थे और आपने कहीं और दिखाया, तो एक तरह से पैसे की चोरी या उस तरीके से की चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ये कि दस्तावेज़ों के साथ हेर फेर किया, तो ये एक उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगा। दूसरा ये लगा कि आपने उस पोर्न स्टार को ये पैसे इसलिए दिए ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके, तो कायदे से वहाँ की जो चुनावी नियम है उसका भी ये उल्लंघन किया आपने। वो कैसे? वो ऐसे कि आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने बारे में आपने झूठ बोला और आपकी सच्चाई कुछ जनता तक ना पहुँचे, उसको छुपाने के लिए आपने एक तरह से रिश्वत दी। तो आपने चुनावी नियमों का भी उल्लंघन किया और वोटर्स को अपने और उस डैनियल्स के जो रिश्ते थे उनसे वो छुपा ली। तो ये सारी चीज़ें हुई। ग्रैंड जूरी ने कहा कि आप दोषी हैं। अब इसके बाद उनकी आज रात को पेशी है। इसके अलावा अभी तक ये नहीं कि उनके ऊपर आरोप क्या लगेंगे, ये तो अभी सारी मीडिया में चल रही है, लेकिन कहते हैं 30, 32 या 35 ऐसे और आरोप हैं जो इसी उनके पेशे से, उनके बिजनेस से, या फिर आपको याद होगा एक वायलेंस हुआ था वहाँ पे, उसको एक और भी है कि जब वो प्रेसिडेंट से हटे, वाइट हाउस से निकले, तो उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो क्लासिफाइड थे वो अपने साथ अपने घर ले गए, वो भी गलत था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अब आज तय होगा रात को कि क्या क्या किया जाए। लेकिन एक समझौता हुआ है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप चूँकि एक्स प्रेसिडेंट हैं तो उनको हैंडकफ नहीं किया जाएगा, यानी हथकड़ी पहना कर नहीं लिया जाएगा। दूसरा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और साथ ही एक मग शॉट लिया जाएगा। आपको याद होगा अपने भी देश में नहीं, दुनिया में हर जगह जहाँ कोई जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है किसी भी केस में, क्रिमिनल केस में अपराधी होती है, तो उसकी एक तस्वीर खींची जाती है। एक सामने से फेस होता है और एक साइड प्रोफाइल होता है। तो एक अपराधी की तरह अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी मग शॉट लिया जाएगा, यानी फ्रंट तस्वीर और लेफ्ट प्रोफाइल। तो ये भी एक शर्मनाक बात होगी कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी एक्स प्रेसिडेंट के साथ ऐसा होगा। लेकिन क्या वो जेल जाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ऐसा लगता है कि आरोप तय होंगे, कौन जज इसकी सुनवाई करेगा ये आज तय होगा, और इसके बाद वो फिर रात को ही शायद अपने घर वापस लौट जाएंगे, जो दूसरे स्टेट में जहाँ वहाँ मीडिया से बात भी करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया जाए। लेकिन अब ये है कि मान लीजिए अगर उनको सज़ा हो गई इस मामले में, तो फिर क्या होगा? क्योंकि 2024 अगले साल अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पर एकदम बिल्कुल आगे हैं। तो अगर उनको सज़ा हो जाती है तो क्या होगा? तो अगर सज़ा भी हो जाती है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव जीत गए तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। क्योंकि अमेरिकी कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो बेशक जेल में है और अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो वो जेल के अंदर से रहकर भी अपने राष्ट्रपति की पूरी जिम्मेदारी को निभा सकता है। जैसे अपने यहाँ है कि अगर किसी भी क्रिमिनल केस में 2 साल से ऊपर की आपको सज़ा हो गई तो अगले 8 साल या 6 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी भी संवैधानिक पद पर आप नहीं बैठ सकते। लेकिन अमेरिका में नहीं है। वहाँ ये कि एक शख्स जो जेल में है वो जेल में बैठकर भी चुनाव लड़ सकता है, और जीतने के बाद वो जेल से ही बाकायदा एक तरह से पूरा व्हाइट हाउस चला सकता है। तो ये वहाँ का कानून है। तो अगर सज़ा भी हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में चुनाव लड़ने या फिर जीतने के बाद प्रेसिडेंट बनने में अड़चन नहीं आएगी। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें, ख़ासतौर पर मीडिया की निगाहें आज रात न्यूयॉर्क पर टिकी हैं। वो पहुँच चुके हैं वहाँ